Hello students, in this video we are going to start exercise question number 3 of exercise 4.1. So question number 3 is find the sequence by using, हमें sequence find करनी है जबकि हमें condition दी हुई है हर क्वेश्चन में. पार्ट 1 में हमें क्या बोला, Tn+1 इक्वल्स टू n+1 और Tn, जबकि Tn का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म, n रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास कौन सी टर्म है. इधर T1 यानी फर्स्ट टर्म हमें जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, 2 दी हुई है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें टर्म कंडीशन दी हुई होगी जैसे Tn+1 उसको n+1 Tn, इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन 1. जो भी हमें कंडीशन दी हुई होगी उसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे. अब हम क्या करेंगे, इस n के बदले जो कंडीशन में हमें n दिया हुआ है उस n के बदले हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे. हमने n की जगह पे क्या पुट कर देना है, 1. तो t की जगह पे t ऐसे आया, n की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, 1+1, ये वाला ऐसे ही आ गया, इक्वल्स ऐसे ही n+1 यानी 1+1 Tn, क्योंकि अब हमने n की जगह पे 1 पुट करा है तो देखिए आ जाएगा T1. तो T1+1 इज 2, 1+1 इज अगेन 2, T1 ऐसे ही आ गया. अब T1 क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, T1 की वैल्यू क्या है, 2, तो T1 की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 2, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4. तो यानी ये सेकेंड टर्म आ गया T2. T2 क्या है, 4. अभी हमने क्या पुट करा था, n=1 पुट करा था. अब हम क्या पुट करेंगे, n=2. तो जब हम n=2 इन इक्वेशन 1 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है, तो t ऐसे आया, n के बदले क्या आ जाएगा, 2, ये वाला +1 ऐसे ही आ गया, इक्वल्स n+1 यानी 2+1 Tn यानी T2, यानी जहाँ जहाँ n था वहाँ क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया. देन t ऐसे आया, 2+1 इज 3, 2+1 इज 3, T2 ये ऐसे आ गया. अब T2 हम क्योंकि यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, जहाँ हमने n1 पुट किया था तो हमें T2 फाइंड हो गया था. जो T2 की वैल्यू क्या यूज आई है, 4, तो हम इधर T2 की वैल्यू क्या रख देंगे, 4. तो 3 यहाँ पर था वो हमने एज इट इज देखा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12. यहाँ से हमें क्या पता चल गई, T3 पता चल गई. देन हम n=3 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो T3+1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर n की जगह पे हमने क्या पुट करा है, 3 पुट करा है. देन n+1 है तो 3+1 हो गया. Tn की जगह पे n की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया. 3+1 इज 4 और T3 क्या फाइंड हुई थी, T3 फाइंड हुई थी 12. तो 4/12 इज 48. ये T4 आ गई. तो हमने 4 टर्म मालूम कर ली. हम शुरू की 4 या 5 टर्म मालूम कर लेंगे क्योंकि हमें सीक्वेंस बनानी है. अब सीक्वेंस जब हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, पहले T1 की वैल्यू लिखी जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी, देन T2 की वैल्यू लिखी जो हमने T1 को यूज़ करके फाइंड करी थी, देन T3 की वैल्यू यानी थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, इस तरह सो ऑन कर देंगे. ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म. nth टर्म मालूम करनी है हमें ऑफ ट्राइंगल सीक्वेंस व्हेन n=7, 9 एंड 12 एंड 16. हमें ट्राइंगल सीक्वेंस मालूम करनी है जबकि n की वैल्यू हमें 7 दी हुई है, 9 दी हुई है, 12 दी हुई है और 16 दी हुई है. तो अगर हम ट्राइंगल सीक्वेंस की बात करें तो ट्राइंगल सीक्वेंस जब भी मालूम करनी होगी तो वहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं an, या फिर यहाँ पर हम Tn भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू n+1/2. अब n की कुछ वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 7, 9, 12 और 16. तो पहले हम वर्किंग करेंगे 7 के लिए, देन 9 के लिए, देन 12 के लिए और फिर 16 के लिए. तो जब हम 7 के लिए वर्किंग करेंगे तो हमने क्या लिख दिया, फॉर n=7. तो an था, a क्या हो जाएगा, 7, a7 इक्वल्स n की जगह पे 7, n+1 यानी 7+1/2 ऐसे आ गया. ये वाला 7 ऐसे आया, 7+1 इज 8/2 ऐसे आया. 7/8 इज 56 और 56 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 28. देन इसके बाद हम 9 के लिए वर्किंग करेंगे, फिर 12 के लिए और 16 के लिए. तो जब हम 9 के लिए वर्किंग करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n+1/2. n की जगह पे 9, 9+1/2. ये 9 ऐसे आया, 9+1 इज 10/2. 9/2 इज 90 और 90 डिवाइडेड बाय 2 इज 45. देन 12 दी हुई थी थर्ड वैल्यू. तो जहाँ जहाँ पर इस फॉर्मूले में यानी ट्रायंगल सीक्वेंस का जो फॉर्मूला है हमारे पास, उसमें हम n यूज़ हो रहा है, वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 12. तो n+1 12+1 डिवाइडेड बाय 2. ये 12 ऐसे आया, 12+1 इज 13 डिवाइडेड बाय 2. 12 और 13 को मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवा देंगे 2 से, तो आंसर विल बी 78. इसी तरह 16 के लिए वर्किंग करी हमने. अब हमें क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमने सीक्वेंस बनानी है, क्वेश्चन में हमें क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म यानी Tn ऑफ ट्राइंगल सीक्वेंस. ट्राइंगल सीक्वेंस बनानी है तो हमने सबसे पहले n1 यानी पहली टर्म जो आई थी वो लिखी, 28 आई थी क्योंकि हमारे पास, देन 45,
देन 78, देन 136। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जितनी वैल्यू की दी हुई है तो हमने इधर इनफाइनाइट वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें 4 ही n की वैल्यू दी हुई थी, तो हमने 4 ही वैल्यू निकाल के यहाँ पर आंसर कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस विद जनरल टर्म। हमें एक जनरल टर्म दी हुई है और उस जनरल टर्म को यूज़ करते हुए हमें फर्स्ट 5 टर्म मालूम करनी है। तो फर्स्ट 5 टर्म an का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट 5 टर्म का मतलब क्या है, पहले हम n के लिए 1 पुट करेंगे, तो यहाँ an है तो a1 हो जाएगा, n+1 यानी 1+1, 1+1 इज 2, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 इज 1। और हम फैक्टोरियल किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि हमें 2 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 2 फैक्टोरियल शिफ्ट प्रेस किया और ये फैक्टोरियल का निशान डाला हुआ है, ये 2 का फैक्टोरियल आ गया 2। देन इसके बाद फर्स्ट 5 टर्म निकालनी थी, तो फिर n की जगह पर 2 पुट करेंगे, तो ये a2 हो जाएगा, a2 हो गया, n+1 यानी 2+1 डिवाइडेड बाई 2, 2+1 इज 3 और 3 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 6। किस तरह से, 3 फैक्टोरियल इज 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, तो ये a2 आ गया। देन पुट n इक्वल्स टू 3, n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3+1 इज 4 और 4 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 24, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, 24 इज डिवाइडेड बाई 2 इज 12। देन इसके बाद n इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे क्योंकि 5 वैल्यू तक के हमें वर्किंग करनी है, तो 4+1 5, 5 का फैक्टोरियल 120 और 120 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर विल बी 60। इसी तरह n इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे तो 5+1 इज 6 का फैक्टोरियल लेंगे तो आंसर आ जाएगा 720, लाइक 6 फैक्टोरियल, आंसर 720 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 360। तो हमें 5 टर्म मालूम करनी थी शुरू की, हमने यहाँ पर सीरीज से लिख दी। पहली टर्म हमारे पास 1 आई थी, देन सेकंड जो है वो 3 आई थी, फोर्थ जो है वो 12 आई थी, थर्ड जो है वो 12 आई थी, फोर्थ जो है वो 60 आई थी और फिफ्थ जो है वो 360 आई थी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द पास्कल सीक्वेंस व्हेन n इक्वल्स टू 5, 6, 7 एंड 8। अब पास्कल सीक्वेंस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल। तो सबसे पहले अगर हम r की बात करें, r को की वैल्यू जो है इधर लिखा हुआ भी है, वेयर r इज लेस देन और इक्वल्स टू n, ये लेस देन एंड इक्वल्स टू n है, तो हमें यहाँ पर r की वैल्यू को सपोज करनी होगी। तो अगर हम वर्किंग करेंगे तो किस तरह से करेंगे, पहले 5 के लिए अलग करेंगे, 6 के लिए अलग करेंगे, 7 के लिए अलग करेंगे और 8 के लिए अलग करेंगे, जो कि क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम इधर क्या लिख देंगे, फॉर n इज इक्वल्स टू 5, फॉर n इक्वल्स टू 5। अब n इक्वल्स टू 5 के लिए जब हम वर्किंग कर रहे हैं तो हम n इक्वल्स टू 5 के लिए r क्या सपोज करेंगे, लेट r इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि इधर हमने क्या मेंशन किया था, r इज लेस देन इक्वल्स टू n से इक्वल होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए। तो हमने इधर r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करी, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। देन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो इधर हम यहाँ मेंशन कर देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब इधर भी r की पहले हम 0 वैल्यू पुट करेंगे, व्हेन r इक्वल्स टू 0, तो n फैक्टोरियल है ऊपर, n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा इधर, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 का फैक्टोरियल, n माइनस r है यानी 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल। देन इसको सॉल्व करेंगे, 5 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल होता है 120, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल निकाल के देखते हैं, 0 का फैक्टोरियल 1, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस 0 5 और 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 120, 120 से 120 कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 1 वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह हम वर्किंग करेंगे r इक्वल्स टू 1 के लिए। अब जहाँ जहाँ पे r था, जैसे n था, n के लिए हम 5 पुट करेंगे और r के लिए हम क्या पुट कर देंगे 1 फैक्टोरियल। देन n माइनस r है तो 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल आ गया, तो 5 फैक्टोरियल का आंसर 120 आएगा। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 5 माइनस 1 इज 4, तो 4 फैक्टोरियल इज 24, 120 को डिवाइड करवाएंगे 24 से तो आंसर विल बी 5।
इसी तरह r इक्वल टू 2 के लिए करेंगे तो n की जगह पे 5 फैक्टोरियल आ गया, r फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल है तो 5 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या आ जाएगा 120 और 2 फैक्टोरियल ऐसे ही आया 5 माइनस 2 यानी कि 3 और ये फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया। 120 ऐसे ही लिखा हमने, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6। 120 को जब हम 6/2 इज 12, 120 को जब 12 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर विल बी 10। देन r इक्वल टू 3 के लिए जब हम वर्किंग करेंगे तो 5 फैक्टोरियल ऐसे ही आया, r की जगह पे 3 और n की जगह पे 5 माइनस r की जगह पे 3। 5 माइनस 3 इज 2 और 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 ही होता है। तो 120 ऐसे आया, 6/2 इज 12, 120 डिवाइडेड बाई 12 इज 10। नाउ r इक्वल टू 4, r इक्वल टू 4 के लिए 5 फैक्टोरियल, r की जगह पे 4 फैक्टोरियल आया, n माइनस r यानी 5 माइनस 4 और उसका होल फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का बंदा 120, 4 फैक्टोरियल का आंसर 24 और 5 माइनस 4 इज 1। और जब 120 को 24 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर विल बी 5। इसी तरह 5 के लिए वर्किंग करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, n की जगह पे r की जगह पे फिर 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 यानी n माइनस r यानी 5 माइनस 5, 0 का फैक्टोरियल होता है 1। 120 को जब हम 120 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 1। तो होल आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड पास्कल सीक्वेंसेस। पहली क्या आई थी, पहली 1 देन 5 10, 1 5 10, देन उसके बाद अगेन 10 देन 5 फिर 1, 10 5 और 1। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। अब ये जो वर्किंग थी ये हमने पूरी किसके लिए करी थी, हमें वैल्यू जो है वो n की 4 वैल्यूज दी हुई है। ये वर्किंग हमने किसके लिए करी है n इक्वल टू 5 के लिए। अब हम वर्किंग करेंगे n इक्वल टू 6 के लिए। तो जब हम n इक्वल टू 6 के लिए करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि r हमें सपोज करना होता है r इज लेस देन और इक्वल्स टू n, ये हमने कंडीशन पढ़ी थी पास्कल फॉर्मूले की, r इज लेस देन और इक्वल्स टू n। यहाँ पर n क्या है 6, तो हम r क्या सपोज कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 और 6। अब पहले 0 के लिए फॉर्मूला हमें वही यूज़ करना है, कौन सा वाला, जो पास्कल सीक्वेंस का फॉर्मूला था विच इज़ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो जहाँ जहाँ n है पहले क्या पुट कर देंगे 6 फैक्टोरियल, r है तो 0, 6 माइनस 0 इज 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 1। तो इसी तरह हम r इक्वल टू 0 के लिए भी ये वर्किंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। सबका आंसर जब आ जाएगा देन सबका आंसर लाने के बाद हम क्या करेंगे, हैज़ द रिक्वायर्ड पास्कल सीक्वेंसेस 1, जो आंसर आया 1 6 15 20 15 6 और 1। ये वर्किंग हम कैलकुलेटर से डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। देन इसके बाद पार्ट थर्ड है, इसी का पार्ट 3 यानी कि n इक्वल्स टू जो है वो हमें क्या पुट करना है 7 पुट करना है। 7 के लिए हम r की वैल्यू क्या लेंगे, r की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो फॉर्मूला हमने वही यूज़ करना है जो कि पास्कल सीक्वेंस का फॉर्मूला है, यानी कि n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम इधर क्या पुट करेंगे 7 पुट करेंगे, और r की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं यानी कि पहले 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 और 7। तो इस तरह हमने वैल्यूज़ पुट करी सबकी, ये कैलकुलेट कर लिया मैंने। r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 और 7 के लिए सबके लिए वर्किंग करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में उसी तरह हैंस द रिक्वायर्ड पास्कल सीक्वेंसेस, फर्स्ट का आंसर फिर सेकंड का थर्ड का, ये सीक्वेंस बन गई, 4th 5th 6th 7 और 8। देन इसके बाद लास्ट पार्ट जो है वो क्या है n इक्वल्स टू 8 के लिए है। तो 8 के लिए हम r क्या सपोज करेंगे, r इक्वल्स टू r इज लेस देन इक्वल्स टू n है, तो r इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के वर्किंग करेंगे इसके लिए। तो हमने r इक्वल्स टू 0 पुट करा, आंसर आ गया 1 पुट करा, आंसर आ गया 8, 2 पुट करा तो आंसर आ गया 28, 3 पुट किया आंसर आ गया 56, 4 पुट किया 70 आंसर आ गया, 5 पुट किया 56 आंसर आया, 6 पुट किया 28 आंसर आया, 7 पुट किया 8 आंसर आ गया, और 8 पुट करने से आंसर क्या आया 1। और जब ये सारे आंसर आ गए हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हैंस द पास्कल सीक्वेंसेस या हैंस द रिक्वायर्ड पास्कल सीक्वेंसेस 1 8 28 56, यानी ये जो सारे आंसर आए हैं इन सारे आंसर्स को हमने सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा आंसर।